लेकिन इस बीच टीम अन्ना के सबसे अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल जो अनशन पर बैठने वाले हैं, पूरा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। एक तरीके से उनकी जिंदगी इस आमरण अनशन में दांव पर लगी हुई है। लेकिन जैसे हर इंसान का परिवार होता है, अरविंद केजरीवाल का भी है। अरविंद केजरीवाल का परिवार पहली बार कैमरे के सामने आया और बात की एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता शरद शर्मा से। हम आपको दिखाते हैं क्या मानना है इस पूरे आंदोलन के बारे में, इस पूरे अनशन के बारे में अरविंद केजरीवाल के परिवार का। टीम अन्ना के आमरण अनशन में अब बहुत ही थोड़ा समय बचा है और इस आमरण अनशन में जो सबसे बड़ी साख दांव पे लगी है, जो पूरा करियर दांव पे लगा है, वो है टीम अन्ना के सबसे अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल का। और जैसा कि हर इंसान का एक परिवार होता है, अरविंद केजरीवाल का भी एक परिवार है और वो परिवार आज पहली बार कैमरे पर हमारे सामने आया है। हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के पिता श्री JR केजरीवाल जी से। सर, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि हर पिता की तमन्ना होती है उसका बेटा बड़ा आदमी बने। आपका बेटा भी बड़ा आदमी बना, IIT की IRS ऑफिसर बने, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जॉइंट कमिश्नर तक पहुँचे। उसके बाद कहाँ ये अनशन, कहाँ ये आंदोलन चल रहे हैं और अब तो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बिल्कुल ये भगवान की इच्छा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो वो चाहता है वही करवाता है, वही करेगा। इसमें आदमी कुछ, हमारा कुछ इसमें नहीं है। पर आप कभी सोचते हैं कि ऐसा तो ना सोचा था कि ऐसे इस तरह से आंदोलन शुरू कर देंगे? मतलब इस तरह से तो आदमी तो बिल्कुल, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, अभी 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। सब ये विधि के हाथ में है। एक अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर कहाँ सरकार से लड़ रहे हैं? हर वक्त जो है परेशानी। सरकार क्या होगी, घर की ज़िंदगी में देख लो, बाहर की ज़िंदगी में देख लो। आप एक पग रखते हो, दूसरा पग रख पाएंगे कि नहीं पग पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। हम अपने अहम में रहते हैं कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते। आप तो पूरी तरह साथ हैं। अरविंद केजरीवाल की माताजी भी हमारे साथ हैं। मतलब ये बताइए कि एक बेटा जब आमरण अनशन पर बैठने चला जाए, माँ को कितना दुख होता है? मतलब बचपन में कभी अरविंद ने ऐसे भूख हड़ताल करी थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे इस तरह से? नहीं, बचपन में इसने कभी ऐसे नहीं किया। हाँ। पर अभी देश के लिए जो कुछ कर रहा है तो वो हमें अब लगता है कि ठीक है, क्योंकि अब इतना आगे निकल चुका, आंदोलन इतना बढ़ चुका। हाँ। और करप्शन इतना फैला हुआ है कि सब तरफ त्राही त्राही है, तो किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। नहीं, आगे तो आना पड़ेगा, ठीक है, वो देश की बातें हो रही हैं, पर बेटा तो आपका ही है ना। माँ का दिल तो दुखता होगा कि एक बेटा जो है आमरण अनशन में बैठा है, मतलब जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। देखिए, और भी जनता साथ है ना, और कितने लोग अनशन पे बैठ रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। तो हमारा बच्चा भी उसके साथ बैठ रहा है। नहीं, दिल दुखता नहीं है कि क्या क्या कर रहे? नहीं, वो वही है ना, समझ गया ना, अब दिल समझ गया। कहते हैं कि अगर मौत आनी है तो वो बाथरूम में बैठे बैठे भी पैर स्लिप होके आ जाएगी, और ये तो किसी अच्छे काम के लिए कुछ कर रहा है। अच्छे काम के लिए। तो आप लोग तो पूरे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के? पूरा सपोर्ट है, इसके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। फैमिली अगर आपके सपोर्ट में आ जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हैं। 6ठी में पढ़ने वाले पुलकित हैं और 11वीं में पढ़ती हैं हर्षिता। पहले पुलकित, मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ कि आमरण अनशन का मतलब समझते हो कि क्या होता है आमरण अनशन? हाँ, मतलब नहीं मालूम है आपको? पता है पापा जो है आमरण अनशन करने जा रहे हैं? हाँ, 25 जुलाई से। 25 जुलाई से। इसका मतलब ये है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानेंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मांगे तो माननी ही पड़ेगी। अगर सारी जनता उतर आती है सड़कों पर, हाँ। तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको आमरण अनशन का मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि सरकार जो है मांगे जरूर मान लेगी, जनता सड़कों पे आ जाएगी। हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि आप तो 11th क्लास में हैं, तो 6th क्लास में है पुलकित, तो आप ये बताइए कि कितना समय आपको पापा आपके दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? पापा मतलब देश के लिए तो वो खूब समय निकाल रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए कितना समय निकल रहे हैं? पापा अपना पूरा समय निकालते हैं। जब भी आते हैं तो हम लोग उनसे बात करते हैं, वो हमें समय निकालते हैं, सब करते हैं। और हमें पूरा गर्व है पापा पर कि वो अपना समय देश के लिए भी, देश को दे रहे हैं। समय तो दे रहे हैं और जब भी आते हैं, लेकिन वो आते कब हैं, ये भी तो दिक्कत है। नहीं, पापा आते हैं और हम लोग पूरा समय निकालते हैं, मूवी लेकर जाते हैं, अच्छे से बातचीत अच्छा, करते हैं। घूमना फिरना, अभी जैसे छुट्टियाँ थी तो आप बाहर घूम के आए? कहाँ ले गए पापा इस बार? हम लोग मॉल, मतलब मूवी वगैरह देखने जाते हैं। अच्छा, आसपास मॉल तो खैर आसपास ही हैं, कहीं लंबे उस पर नहीं ले गए, कहीं पहाड़ों पे, जैसे गर्मियाँ हो रही हैं, कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे? नहीं, अभी इतना हमें भी इतना वो नहीं है। हमें है कि बस पापा अपना पूरा देश को समय दें। हम ऐसे पापा से बोलते नहीं हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। अच्छा, मतलब आप हमें समय देना दें, लेकिन आप देश को समय दीजिए।
हाँ, हम पापा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है आमरण अनशन क्या होता है? हाँ, क्या क्या होता है मतलब इसमें? पापा जब तक पापा मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक पापा भूखे रहेंगे। लेकिन एक डायबिटिक इंसान जिसका थोड़ी थोड़ी देर में ब्लड शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, वो इस तरह से अगर अनशन करता है तो ये तो बहुत ही मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और आपके दिल पे तो क्या बीतती होगी कि उसे डायबिटीज़ है, पता नहीं 2 दिन में ही क्या हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसे लगता था कि डायबिटिक है, कैसे करेगा। हैं। पर अपना मन अब जब विश्वास पूरा परमात्मा पे कर लिया, भगवान पे कर लिया, तो लगता है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, हैं। सबकी जनता की वाइब्रेशन मिल रही है तो सक्सेस तो मिलेगी। कुछ नहीं होगा इसको, ये बिल्कुल हेल्दी अच्छा होके घर आएगा। कितने दिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि कितने दिन वो बिना खाए जो है कम से कम जंतर मंतर पे बैठ सकते नहीं, हैं? सरकार की आत्मा हिलेगी और जल्दी से आ जाएंगे। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कब तक जो है बैठ पाएंगे पापा, और कब तक जो है मांगे मानी जाएंगी? कितने दिन तक पापा जो है आपके बैठ सकते हैं जंतर मंतर पे? बैठ तो कितने भी दिन सकते हैं और सरकार जल्दी से मान लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से सब हो जाएगा। चलिए, आपको अच्छा विश्वास है। और बच्चे जो बोलते हैं वो असल में होता ये है कि मासूमियत के साथ बोलते हैं, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो पूरा अनशन चल रहा है ये एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.